दोस्तों नमस्कार। गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम विवेकांत है। बाय प्रोफेशन एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए मॉड्यूल लीड काम कर रहा हूँ। सो वो मेरा प्रोफेशन है और बाय पैशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ के यहाँ पे कुछ पार्ट टाइम मैं अपने लिए भी करने का सोचता हूँ। कुछ और लोगों के बारे में भी कुछ अच्छा करने का सोच रहा हूँ। सो उससे रिलेटेड आज एक हम यहाँ पे मॉड्यूल कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें क्यों करना चाहिए और ये कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप अपने किसी भी एक्टिव इनकम के अलावा में एक एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा समय लगाकर एक प्रॉपर तरीके से काम करके उसके रिजल्ट्स आपको बड़े मिले, बड़ी टीम वर्क वहां पे आपके साथ में आपको देखने को मिले, आपको भी तो एक छोटा सा समय नियमित रूप से लगा करके आपको एक फ्री में कार मिल सके, घर मिल सके, एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलता है, थोड़ा मान सम्मान मिल सके। तो ये सारी चीजें हैं, ये कई सारे कारण हैं जिसके कारण लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं। कई लोगों को नए लोगों के साथ मिलना जुलना भी अच्छा लगता है। तो बेशक ये सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको पूरी कराती है। मैं मोदी केयर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मोदी केयर इंडिया को एज ए प्लैटिनम डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता हूँ। तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं आज इस इंडस्ट्री को सीखते हुए, करते हुए। और मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि हम चाहे जिस लेवल पे हों, चाहे जिस स्टेज पे हों, यहाँ पे कुछ हैबिट्स हैं, कोर हैबिट्स और कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें बार बार जो है ना इनका रिपीटेशन करना होता है, परफॉर्म करना होता है। जैसे अगर हम देखें कि हम अपने एजुकेशन के बारे में, तो पहले हम स्कूलिंग करते हैं, फिर हम अपने +2 को करते हैं, सीनियर स्कूल एजुकेशन जो हमारा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग। उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं, कई लोग उसके बाद मास्टर्स करने भी जाते हैं। तो ये हमारे लाइफ के एजुकेशन का अलग अलग स्टेप है। पर आप याद रखें उसमें कुछ प्रोसेसेस ना बड़े कॉमन होते हैं। आप चाहे स्कूल में एडमिशन लें, चाहे कॉलेज में लें, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, डॉक्टरेट करने के लिए, आप वहां पे भी जब आप कॉलेज में दोबारा से जाते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपको वहां पे दोबारा से रिपीट करने होते हैं। आप किताब तो खरीदते ही खरीदते हैं, आप नोटबुक खरीदते ही खरीदते हैं, क्लासेस में जाते ही जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये हमारी हैबिट्स होती हैं और कुछ हमारे वहां पे स्टेप्स होते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरह के हैबिट्स और स्टेप के प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ रन होता है। इसीलिए ये जब दो चीजें हैं, इनको हम कंबाइन करके बोलते हैं विनिंग प्रिंसिपल्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग। तो सम कोर हैबिट्स टू प्रैक्टिस एट ऑल स्टेजेस। आप अपने इस जर्नी के, इस करियर के हर एक पड़ाव पे आप इसको अगर पूरा करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, तो आपको हमेशा एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और कुछ चार यहाँ पे बेसिक स्टेप्स होते हैं, आप इसको सही तरीके से अगर परफॉर्म करते जाएं, तो आप आज अपने जिस लेवल पे भी बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहे हैं, एक जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप लेवल जंप करना चाहें तो वहां पे भी आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉर्म करना पड़ेगा। इसके तीन बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। सीखना सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा, इन डेप्थ सीखना होगा। सो ये पूरी पूरी माइंड सेट की चीज होती है। सो आप अगर बिजनेस माइंड के साथ यहाँ पे आए हैं तो एक जॉब माइंड सेट वाला जो है काम मत कीजिए। ठीक है, जॉब माइंड सेट मेरे कहने का मतलब है कि बस किसी तरीके से करके निकाल देने वाला। आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। और जब आप सीख लेते हैं अच्छे से, तो उसके बाद पहले इसको खुद से परफॉर्म कीजिए। जब आपने खुद परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, तब अपनी टीम को भी इन चीजों को सिखाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डुप्लीकेशन कैसा होगा, आपका बिजनेस का ग्रोथ इसी चीज पे निर्भर करता है। सो एक बड़े सक्सेस के लिए डुप्लीकेशन का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप जिस तरीके से यहाँ पे अपने बिजनेस के प्लान्स को दिखाते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाते हैं, आप लोगों से जिस तरीके से बात करते हैं, कहीं ना कहीं यही चीजें आपकी टीम भी सीखेगी। सो आइए मिलकर हम देखते हैं कि क्या ये कॉम्बिनेशन है। और कई लोग क्या होता है, सीख लेते हैं फिर सीधा सिखाने में लग जाते हैं, वो बीच का पार्ट ना करने वाला पार्ट स्किप कर जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है। कई लोग हैं जो सीखते नहीं है, पर जोश में आकर कुछ से कुछ करना तो शुरू कर देते हैं और फिर उनकी टीम में भी वही गलत डुप्लीकेशन होता है। तो मैं आज आपके सामने में यहाँ पे जो भी पॉइंट शेयर करूंगा ना, उस चीज को, हर एक पहलू को आप डुप्लीकेशन से रिलेट करके आप जो है देखिएगा कि इस चीज का डुप्लीकेशन अगर होगा, अगर मेरी टीम भी यही करने लगेगी, तो मेरे बिजनेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक वो है द 7 एट्रीब्यूट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कोर। ठीक है। सो जैसा आप जान रहे हैं, कोर का मतलब हमारा हैबिट, हमारा डेली हैबिट हमारा कैसा है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि बी 100% मोदी केयर प्रोडक्ट यूजर। अब हमारे पास 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं मोदी केयर के, और अभी तो 200-400 प्रोडक्ट्स और एक साथ में लॉन्च होने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम सारे के सारे प्रोडक्ट अपने घर पे यूज में लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके घर में जो चीजें इस्तेमाल में आ रही हैं, या फिर जिन चीजों की आपको अभी लग रहा है जरूरत पड़ने वाली है, वो चीजें मोदी केयर के दुकान में अगर मिल रही है तो हमें बाहर से नहीं लेनी है। अब इसका मैं आपको एक इम्पैक्ट बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं जी, हम तो पिछले 10 सालों से यही पर्टिकुलर ब्रांड वाला जो है साबुन यूज करते आए हैं, हम नहीं चेंज करेंगे। अगर इस चीज को आपके किसी टीममेट ने अगर पकड़ लिया, तो इसका कैसा डुप्लीकेशन होगा आप समझिए। तो आपने सोप यूज करना बंद किया, और आपका टीम का बंदा बोलेगा कि सर मैं तो पिछले 10 साल से ये पर्टिकुलर ब्रांड का टूथपेस्ट मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं तो पेस्ट नहीं यूज करूंगा। और सर आप खुद तो जो है सोप नहीं यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि सोप आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा ना लगे। और उसकी टीम का कोई बंदा अगर ये कह दे कि मैं तो जी तेल मसाले घी भी जो है यहाँ से नहीं लूंगा, तो जैसे जैसे डुप्लीकेशन नीचे बढ़ता जाएगा ना, आपका बिजनेस उस तरीके से खोखला होता जाएगा। तो हमेशा ऐसी चीजों को डुप्लीकेट कराने की कोशिश कीजिए जिससे आपके बिजनेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। राइट, सो 100% मोदी केयर प्रोडक्ट यूजर हमें बनना है, बिल्कुल इस चीज में हमें कट्टर रहना है। ये कब तक कर लेना होता है? तो एक्टिवली जितने भी लीडर्स हैं,
अगर आप भी अपने आप को लीडर मानते हैं तो महीने के पहले सप्ताह में हो सके तो 3-4 तारीख तक ही जो है अपनी परचेज कर लेनी होती है। जो एकदम प्रोएक्टिव लीडर्स हैं वो तो 100 पीवी क्लब में अपने आप को रखते हैं। सो आप भी 100 पीवी क्लब को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए और महीने के 3-4 तारीख को अपना लॉयल्टी आप जरूर से मोदी केयर के साथ कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है शो 15 बिजनेस प्रेजेंटेशन एवरी मंथ। अब मैं अगर इस बिजनेस में आया हूँ, एक मेरी अगर ख्वाहिश है कि मुझे 50,000 रुपए लाइफ में एक्स्ट्रा चाहिए। आपकी जरूरत हो सकता है कुछ अलग हो सकती है। आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ में अगर 1 लाख रुपए आए, 2 लाख रुपए आए, 5 लाख रुपए आए, तो डेफिनेटली आपको अपने नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। आपको थोड़ी ज्यादा तेजी से दौड़ना पड़ेगा। ये 15 एक आइडियल फिगर यहाँ बताया गया है कि हम अगर इस बिजनेस में अगर एक ठीक ठाक ग्रोथ हमेशा लेते रहना चाहते हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ लेते रहना चाहते हैं, तो 15 प्लान्स दिखाना है आपको। अगर बहुत तेज दौड़ना है, बहुत तेजी में अगर अपने टारगेट्स को अचीव करना है, आप 20 दिखाइए, 25 दिखाइए, 30 दिखाइए, पर 15 कम से कम जरूर से दिखाइए। नेक्स्ट, अटेंड ऑल फिजिकल एंड डिजिटल ट्रेनिंग्स। तो हमें तो स्कूल की शिक्षा मिली है, कॉलेज की शिक्षा मिली है, डायरेक्ट सेलिंग या बिजनेस के बारे में तो हमें किसी ने आज तक पढ़ाया ही नहीं, बताया ही नहीं। और हम जब प्लान देखते हैं तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे यार उनका तो कार आ गया, अरे यार उनको तो हाउस फंड से घर मिल गया, अरे देखो वो व्यक्ति तो जो है यहाँ फॉरेन ट्रिप करके आए। पर क्या हमने ये कभी सोचने की कोशिश की कि इस बिजनेस को बिल्ड कैसे करते हैं, उन्होंने सीखने में अपना कितना जो है एनर्जी लगाया है। और ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में जो सफल हुए हैं या हो रहे हैं, उन्होंने ट्रेनिंग्स मीटिंग्स पे बड़ा जोर दिया है। जब वो खुद सीखते हैं, अगेन डुप्लीकेशन, जब वो खुद सीखते हैं, उसे करते हैं और अपनी टीम में सिखाते हैं, तभी इसका एक राइट डुप्लीकेशन होता है। तो हमारी जो टीम है इंडियन फैमिली ट्रेनिंग स्कूल, रात में 9 बजे से जूम पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है। और जितने भी वहाँ पे हम ऑर्गेनाइजर्स हैं मिलके, सारे वहाँ पे एससीडी एंड अबव हैं, एससीडी प्लैटिनम्स एंड डायमंड्स मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्टिव से, प्लान के प्रोस्पेक्टिव से, सारे सॉफ्ट स्किल के प्रोस्पेक्टिव से हम अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो आप डिजिटल ट्रेनिंग्स को तो अटेंड करें ही करें, साथ में जो फिजिकल ट्रेनिंग्स आपके शहरों में जहाँ पे भी हो रही हैं उनको बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि जितना अच्छा हमारा एजुकेशन होगा उतना अच्छा हमारा काम होगा, और उसके बाद जब उसका डुप्लीकेशन होगा तो रिजल्ट्स और भी अच्छे होंगे, राइट। सो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रीड बुक्स डेली टू इनहेंस नॉलेज। अगेन यही बात आती है, हम अगर अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव मैसेज हर रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, तो रीडिंग हमें करना होगा अच्छी बुक्स का टू स्टार्ट विथ। अब कोई नया व्यक्ति अगर ज्वाइन कर रहा है आज इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को, और वो पूछे कि हम कौन से बुक्स के साथ स्टार्ट करें, तो 3 सबसे बेसिक बुक्स हैं। एक बुक का नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग 101, जो आपको बताएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे और दूसरे बिजनेस मॉडल से अलग है और सबसे बेहतरीन मॉडल है ये। आपको इसमें क्या कुछ मिल सकता है, आप इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। दूसरी जो बहुत जबरदस्त बुक है उसका नाम है लोक व्यवहार में कुशलता। आपको आपके पर्सनैलिटी में ये जो है काफी पॉजिटिव चेंजेस लाने में हेल्प करेगा। और तीसरी जो बुक है उसका नाम है सवाल ही जवाब है। तो आप इन तीनों बुक्स को जब आप रेगुलर वे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद में अपने अंदर में ना ग्रोथ देखने को मिलेगा। जब आप ये तीनों बुक्स पढ़ लें, आपको लगे कि आप इनको अच्छे से फॉलो करने लगे हैं, देन आपके जो स्पॉन्सर हैं जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया है, आप उनसे दोबारा पूछिए कि अब मुझे किस बुक की और जरूरत है, अब मैं नेक्स्ट बुक कौन सा पिक करूं। और अपने हैबिट में इसको रखिए। ऐसा नहीं है कि हमें एग्जाम की तरह जो है ना 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करना है इन बुक्स की। एक हैबिट कि हम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हम पढ़ लेंगे इन बुक्स को, ताकि हर दिन कुछ अच्छा शब्दावली हमारे अंदर आए, गुड वर्ड्स, अच्छे तरीके से बात करने आए, अपने अंदर भी कुछ जो है निखार आए, राइट। सो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वॉच बिजनेस वीडियोस डेली टू अपडेट स्किल्स। तो काफी सारे वीडियोस जो हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारे बिजनेस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो कई सारे चैनल्स हैं। इनफैक्ट आप हमारा चैनल जो है इंडियन फैमिली ट्रेनिंग स्कूल, आप इसी को फॉलो करें। और इसके साथ में मोदी केयर ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इसके साथ में एसपीबीएम एकेडमी है, लीप रन होता है हमारी डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम के द्वारा। आप इन सब चैनल्स को आप रन कर सकते हैं। रिसेंटली हमारे जो है टीम से बड़े एक्टिव लीडर है मनीष कांत सर, उनका भी एक चैनल अभी बहुत अच्छे से वो वहाँ पे कंटेंट शेयर कर रहे हैं। तो आप कहीं से भी लेकर के सीखना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप किस चैनल से जाकर के सीख रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो इसमें भी हमें 15-20 मिनट 30 मिनट जो है एवरी डे स्पेंड करना है। आप वहां से वीडियोस देखिए, स्किल गेन कीजिए, अच्छे लीडर्स को सुनिए। कहते हैं ना जैसा संगत वैसी रंगत। तो आप जब अच्छे लोगों को सुनेंगे तो आपके अंदर भी एक अच्छा जो है उसका इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट आता है सर्व 10 रिटेल क्लाइंट्स एवरी मंथ। तो यहाँ पे आपको कोई बेचने के लिए सिखा नहीं रहा है। ये नहीं कोई कह रहा है कि आप बेचने वाले बने, आप सेल्समैन बने, बट आपके अंदर एक सेलिंग टेक्निक होनी चाहिए, सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए। हो सकता है कि आप एक पेस्ट की रिटेलिंग करते हो, हो सकता है आप एक सोप की रिटेलिंग करते हो, पर आप 10 लोगों के साथ में इस रिलेशनशिप को, इस हैबिट को बिल्ड करना शुरू कीजिए। क्योंकि जो आज आपके रिटेल क्लाइंट्स होंगे ना, वही कल को आपके लॉयल कस्टमर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे वाइटल सेगमेंट है, वो है बी अ टीम प्लेयर। राइट, बी अ टीम प्लेयर का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड सपोर्ट टू योर टीम, बिकम अ ब्रिज बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। तो आपकी जो टीम है, कुछ लोग होंगे जो आपकी आईडी के ऊपर होंगे जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया होगा, और कुछ लोग होंगे जो आपकी आईडी के नीचे आए होंगे जिन्हें आप लोगों ने स्पॉन्सर किया होगा। तो ये पूरी मिलकर ना एक टीम कहलाती है। तो आपको अपनी अपलाइन और अपनी डाउनलाइन के बीच में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन शेयर करने वाला एक ब्रिज बनना है। राइट, एक ब्रिज बनना है जो हम सीखें अपने ऊपर से, उसे इंप्लीमेंट करते हुए अपनी डाउनलाइन टीम को अच्छे से सिखा पाए। हमेशा जो है एकदम पॉजिटिवली हम खड़े रहें। ये यूं कह लीजिए कि अपने अपलाइंस जो हैं उनको हम मतलब हमेशा एक प्राउड फीलिंग देने के लिए हम खड़े रहें, ताकि उन्हें भी फक्र हो कि हमारी टीम में हमारे जैसे लोग हैं। और हमारी जो डाउनलाइन टीम है उनको भी बड़ा प्राउड फील हो कि हम किन की टीम में जुड़े हैं।
ऐसे व्यक्ति के साथ में हम जुड़े हैं इस इंडस्ट्री में, जो नॉलेजेबल हैं, जो खुद एक्टिव हैं, जो खुद वर्किंग हैं और प्रोग्रेसिव हैं, राइट। सो हमेशा ऐसी टीम के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन के हमें खड़ा रहना है। देन कम्स एडिफाई योर अपलाइन एंड योर टीम मेंबर्स। बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों, आपके अपलाइन को आप जितनी अच्छी तरीके से एडिफाई करेंगे, आपका बिजनेस उतना तेजी से, उतना बड़ा आगे बढ़ेगा। आप अगर किसी के सामने लेके जा रहे हैं अपने अपलाइन को, या फिर अपनी टीम के किसी और व्यक्ति को, आप जब तक उनके बारे में अगर अच्छा नहीं बोलेंगे ना, बड़ा नहीं बोलेंगे, बेहतर नहीं बोलेंगे, तो सामने वाला बंदा तो उसी तरीके से जज करने वाला है। आपने अगर अपनी अपलाइन को वहां पे बड़ा अगर कर दिया, आप देखिए पूरी रामायण में हनुमान जी ने हर समय जो है राम जी का वहां पे नाम लिया है, तो हमेशा उन्होंने एडिफाई करते रहा है, हमेशा एडिफिकेशन, ऑलवेज एडिफिकेशन। कहते हैं ना कि पेड़ के नीचे एक पत्थर अगर रखा हुआ हो, उसके ऊपर भी अगर हिंदुस्तान में अगर अच्छे से टीका लगा दिया जाए, फूल माला लगा दी जाए, अगरबत्ती जला दिया जाए, तो लोगों को लगता है कि छोटा सा वहां पे मंदिर बन गया है। थोड़ी देर पहले तक वो सिंपल एक पत्थर था, मूर्त भी नहीं था। पर थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, जो लोग उसकी पूजा होने लगी, उसका एडिफिकेशन हो गया। तो आप जितने अच्छे से अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स, अपने अपलाइन, अपनी टीम का एडिफिकेशन करेंगे, आपका बिजनेस उतना ही अच्छा बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट है काउंसिल विद एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन रेगुलरली। काउंसलिंग लेते रहना है, हम क्या करने वाले हैं इस बिजनेस में, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या गोल्स है, हमारे क्या प्लान्स है, और हम किस तरीके से उनके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। आपके कोई ना कोई एक अपलाइन जो कि एक्टिव हो, जो ग्रोइंग हो, उनके साथ में आपको कनेक्ट रहना है, और इसको एक शेड्यूल्ड मीटिंग, ऐसा नहीं कि फोन पे जो है सिर्फ बात करके जो है हो गया, नहीं, मंथली एक दो बार जो है इसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन हमें करना है। वो लाइन ऑफ स्पॉन्सर आपकी चॉइस के हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी मैच करती हो, पर एक के साथ तो जरूर आपको अटैच होना है। आप देखिए किनके साथ आप अटैच होकर के जो है इसको बिल्ड करना चाहते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड निगेटिव बिजनेस टॉक्स। अगर आप बिजनेस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी मैनेजमेंट टीम के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, या क्रॉस लाइन के बारे में, किसी भी बारे में अगर आप निगेटिव बोल रहे हैं, निगेटिव बात कर रहे हैं, भैया दूसरा कोई तो बाद में सुनेगा, पहले तो भगवान ने आपको दो कान दिए हैं ना। सारी निगेटिविटी यहाँ से निकल के ना यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर ऊपर चढ़ के आपके सिर में आएगी, और धीरे धीरे आपको ही बिजनेस से निगेटिव कर देगी। तो आए थे यहाँ पे किस काम से, कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को कोटन लगे कपास। सो आए थे हम कुछ और काम से, करने लगे हैं यहाँ पे कुछ और काम। तो ये गलत काम नहीं करना, बिल्कुल इसको अवॉइड करना है। किसी भी तरीके का कोई निगेटिव टॉक हमें नहीं करना है। इससे हम जब इसको अवॉइड करते हैं ना, तो टीम में एक हेल्दी वाइब्रेशन बनता है, टीम में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, और आपको अच्छे रिजल्ट तो पॉजिटिव ऑरा में ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली अवॉइड मनी ट्रांजेक्शन विद इन टीम। ना अपलाइन से, ना डाउनलाइन से, ना क्रॉस लाइन टीम से, किसी के भी साथ में पैसे की कोई लेन देन नहीं करनी है। ये एक ऐसा सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण कई सारी टीमें बिखर गई, टूट गई, रिलेशनशिप खराब हो गए। तो हम जब पता चल गया है हमें कि इस तरह का हमें व्यवहार नहीं करना है टीम में, तो बिल्कुल नहीं करना है। हम यहाँ पे पैसे के लेन देन करने को आए नहीं। अगर हम किसी इवेंट के लिए भी जाने वाले हैं, कोई टिकट का वहां पे अगर पैसे का लेन देन होना है, इमीडिएटली कैश एंड कैरी, आप टिकट मिला और अपने अपलाइन को आप तुरंत जो है पैसा ट्रांसफर कीजिए। अगर आपने अपने डाउनलाइन टीम में से किसी को अगर देना है, पैसा वहां पे ट्रांसफर हुआ, टिकट जो है साथ के साथ में हैंड ओवर कीजिए। कुछ जिस तरह का भी कोई टूल्स का वहां पे सर्कुलेशन हो या कुछ भी हो, तो बिल्कुल पैसे का लेन देन एकदम अवॉइड करना है। रिश्ते खराब हो जाते हैं, टीम टूट जाती है, और इस सब का असर जो है निगेटिव में आपके बिजनेस पे पड़ता है, राइट। सो उम्मीद है कि ये जो 7 एट्रीब्यूट्स ऑफ कोर है, ये ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कोर हैबिट्स हैं, और किसी भी कंपनी में कहीं पे भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। सो मोदी केयर में भी बिल्कुल बहुत हाई प्रमोशन के साथ हमारे जो कंपनी के एक लिविंग लेजेंड हैं प्रमोद आचार्य सर, वो उन्होंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो हम भी अगर इनको अगर फॉलो करें तो सक्सेस तो एकदम मिलना ही मिलना है, राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 4 बेसिक्स। सो 4 बेसिक्स कहने का मतलब कि आप, जैसे मैंने बताया था, स्कूल में जाएं या कॉलेज में जाएं, कुछ चीजें होती हैं उसको आपको रिपीट करनी होती हैं, हमेशा से जो है दोहरानी होती हैं। किताबें आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे, फीस आप पे करेंगे ही करेंगे, राइट। ये सब कुछ रिपीटेड चीजें हैं जो करने होती हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हमें इन चीजों को वापस से रिपीट करना होता है, और ये है 4 बेसिक्स। हमेशा ये एकदम कॉमन रहेगा। ये जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है तब से, हो सकता है कि थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया हो, बट इसके पिलर्स हमेशा से सेम रहे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे एलिमेंट है वो है लिस्ट मेकिंग। सो लिस्ट जो है हमारे बिजनेस का सबसे रॉ मटेरियल है, ठीक है। आप कई सारे वीडियोस में देखेंगे, बहुत इलेबोरेट करके आपको कई सारे लीडर बता रहे होंगे कि लिस्ट बनाना है, अपने ड्रीम्स का भी लिस्ट बनाना है, अपने डाउट्स का लिस्ट बनाना है। बेशक आप बनाइए, अपने सपनों का लिस्ट बनाइए, आपको क्या कुछ मन में डाउट आ रहा है उसका भी लिस्ट बनाइए। पर आज हम जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं ना, वो एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट की है, ठीक है। सो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का पुराना जो पैटर्न हुआ करता था, हम मोबाइल में से देख देख के हम उसको नोट डाउन करते रहते थे। नो डाउट आप अगर करना चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, बट उससे आसान तरीका आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सो मोबाइल में जाएं, ऐप स्टोर में जाके एक छोटा सा ऐप आता है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट टू एक्सेल। आप उसको डाउनलोड करें और उसको फिर पीडीएफ फॉर्मेट में सेट करके आप अपने सारे कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट कर लें। हो सकता है आपके पास 100 कॉन्टैक्ट हो, 200 हो, 400 हो, 500 हो, 1000 हो, ठीक है। आपके मोबाइल में कितने लोगों का कॉन्टैक्ट है ये आप बेहतर जानते होंगे, उनको एक्सपोर्ट कर लें। तो ये चीज काफी लोग कर लेते हैं, एक्सपोर्ट तो कर लेते हैं, पर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो लोग थोड़ा उसमें हिचकिचाते हैं, क्योंकि वहां पे 150 रुपए खर्च होते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रिंट आउट निकालने का है। आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। हो सकता है 50 रुपए 100 रुपए उसमें खर्च हो, पर हिचकिचाना नहीं है दोस्तों। ये बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे ऐसे ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट मांगती है। जो लोग इसमें पीछे हट जाते हैं, जो कतरा जाते हैं, वो सबसे पहले तो अपने पैर में खुद बेड़ी लगा रहे होते हैं। तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब
सपोज कीजिए आपके पास 500 लोगों का कॉन्टैक्ट है, क्या एक बार में 500 लोगों को आप जो है बिजनेस अप्रोच कर सकते हैं? प्रैक्टिकली एकदम पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते हैं। पर आप अपने मंथली प्लान्स को तो सेट कर सकते हैं कि अगर जैसे आपने एक टारगेट लिया है कि अगले 6 महीने में बहुत तेजी से प्रोग्रेसिव वे में मैं एक्शन करने वाला हूँ, लोगों के साथ बिजनेस को शेयर करने वाला हूँ, तो हर महीने 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, ऐसे आप छोटा छोटा छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर लीजिए, राइट? तो इस तरह की छोटी लिस्ट जो बनाई जाती है ना, उसको कहते हैं स्नाइपर लिस्ट। मंथली बेसिस पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी आप नेक्स्ट मंथ के लिए एक छोटा स्नाइपर लिस्ट रेडी कर लीजिए, और लिस्ट रेडी करने के बाद ना कोशिश कीजिए कि अगर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी हुई है आपके स्पॉन्सर के साथ, अपलाइन के साथ, तो उसमें से जो की प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में एक बार बैकग्राउंड जरूर जो है आप अपने स्पॉन्सर के साथ, अपलाइन के साथ, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ डिस्कस कर लीजिए कि ये व्यक्ति हैं, इस प्रोफाइल से हैं, इनको किस तरीके से अप्रोच किया जाए, कैसे किया जाए। तो आप एक बार में 500 लोगों के बारे में पर्सपेक्टिव जो है रेडी नहीं कर सकते हैं। बस जब 30-40 लोगों की एक छोटी लिस्ट लेकर के हम बैठते हैं ना डिस्कस करने के लिए, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं। और इसको हमें मंथली मंथली फिर रिपीट करना है। तो ये हमारा दोस्तों बन गया लिस्ट। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, कॉन्टैक्ट टू एक्सेल से जो है अपने पीडीएफ फॉर्मेट में लिस्ट को निकाल लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और उसमें से फिर छोटी स्नाइपर लिस्ट जो मैं आपको आगे नेक्स्ट अभी सेगमेंट में शेयर करूंगा, उसका फॉर्मेट आपके साथ, उसमें उसको फिल करते जाइए, छोटी छोटी लिस्ट बना के उसके ऊपर काम कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा पिलर आता है 4 बेसिक्स का, वो है इन्विटेशन। सो इन्विटेशन का पर्पस क्या होता है ना, हम जिनके साथ में प्लान को शेयर करना चाहते हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बुलाना। ठीक है? जब हम किसी को किसी पार्टी की इनविटेशन देते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है कई बार अपने घर पे हम कोई पार्टी रखें, हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में हम रखें, या कई कई बार होता है कि हम जिनके घर मिलने जा रहे हैं उन्हीं के घर हम कुछ सामान लेके हम पहुंच जाएं पार्टी करने के लिए वहां पे। सेम एकदम इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम कहीं पे मिलने जा रहे हैं जहां पे हम अपने बिजनेस की शेयरिंग करेंगे। राइट? अब वो कौन कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है? एक हमारा घर भी हो सकता है, जिनके घर हम मिलने जा रहे हैं एक उनका घर भी हो सकता है, कोई एक थर्ड पार्टी प्लेस भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे हम कोई टी शॉप पे, कॉफी शॉप पे, कहीं पे भी मिलना चाहें। हो सकता है कि कहीं पे प्रीव्यू मीटिंग चल रही हो, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन, जो कि कई सारे मोदी केयर सेंटर्स में चलती रहती है हर वीकेंड, हम वहां पे लेके जा सकते हैं। या अगर मतलब दूसरे शहर से हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको जूम पे हम लेकर के आए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे लेके आए। तो इन्विटेशन का पर्पस बस इतना होता है। अब इसमें देखिए कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जिसको कि यूज करना है, कोई बहुत यहाँ पे आपको मैं लंबा इलेबोरेशन दे करके जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, बहुत एकदम सिंपल वे में आपको बताऊंगा। हमेशा जो है एक फॉर्म टेक्निक होती है, उसको यूज कीजिए। तो फोन कीजिए तो डायरेक्टली जो है ना वहाँ पे आप बिजनेस की बात मत करने लगी, पहले थोड़ा उनके फैमिली के बारे में जान लीजिए, फ्रेंड्स के बारे में जान लीजिए। राइट? उसके बाद थोड़ा उनके ऑक्यूपेशन के बारे में सवाल कर लीजिए कि सब कुछ सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर फैमिली से रिलेटेड कुछ इशू आती है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी ऐसी इशू आती है जो आपको लग रहा है कि अभी शायद सिचुएशन सही नहीं है, हमें बिजनेस की चर्चा नहीं करनी चाहिए, आप वहीं पे कॉन्वर्सेशन को जो है डाइवर्ट कर लीजिए, जबरदस्ती वहां पे मत कीजिए। क्योंकि अभी वो सामने वाला व्यक्ति हो सकता है ना वो समझने के स्टेट ऑफ माइंड में ना हो, पर अगर लगे जैसे वो बताए कि हाँ किसी को घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ तबियत खराब, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं पर कुछ ऐसा तबियत खराब है, आपको लग रहा है कि शायद हमारे कुछ प्रोडक्ट्स उनको हेल्प कर पाए, फिर आपने उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, शायद सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि अभी तो बहुत रिसेशन का टाइम चल रहा है, कंपनीज हाइक नहीं दे रही है, ये नहीं, तो आपको एक रिक्रिएट करने का वहां पे मौका आपको देखिए वो व्यक्ति खुद कॉन्वर्सेशन में देगा। आपको पता है होना चाहिए कि अगर कुछ तबियत से रिलेटेड अगर कुछ इशू है तो शायद वहां पे आपके प्रोडक्ट्स वहां पे वर्कआउट करेंगे। अगर उसको किसी तरह की फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो डेफिनेटली आपका प्लान वहां वर्कआउट करेगा, और अकॉर्डिंगली इसके अनुसार आप वहां पे उसको मैसेज लास्ट में पास ऑन कीजिए कि ऐसा है कि इस ऐसे ऐसे मुद्दे को लेकर के मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, और उनको दो मतलब डेट टाइम हमेशा दो दीजिए कि सर कल मिल लें या परसों मिल लें। अगर वो बंदा बोलता है परसों मिलते हैं तो सर सुबह अच्छा रहेगा, शाम अच्छा रहेगा। शाम तो ठीक है, 6 बजे या 8 बजे, इस तरीके से दो ऑप्शन देते हुए एक वहां पे आप टाइम सेट कर लीजिए मुलाकात का। और ये फिजिकल भी हो सकता है और ये डिजिटल भी हो सकता है। अगेन ये जो कॉन्वर्सेशन रहेगा इनविटेशन का, हो सकता है कि आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन 10 मिनट की चली हो, आपने सारा कुछ बातचीत किया हो, कोई आपका फ्रेंड है या रिलेटिव है, आपने 8 मिनट 10 मिनट बात की है, सारा कुछ नॉर्मल। पर ये जो आपका इन्विटेशन पोर्शन है ना, 1-2 मिनट में इसको कवर अप कर दीजिए, इसको ज्यादा लंबा नहीं स्ट्रेच करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको किस फॉर्मूला कहते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बिल्कुल एकदम शॉर्ट रखिए, सिंपल सा। आप फोन पे आपको प्लान का कुछ भी डिटेल, कंपनी का डिटेल, प्रोडक्ट का डिटेल कुछ भी शेयर नहीं करना, सिंपल मिलना चाहता हूँ मैं आपसे, मिलके बात करेंगे, ठीक है? और इसके ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और जिनको आप अप्रोच करने वाले हैं उनको भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो क्या फॉर्मूला वहां पे वर्कआउट करेगा, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग आप उसको कीजिए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बस लाने की कोशिश कीजिए। राइट? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, शो द प्लान, तीसरा जो पिलर है हमारा। सो ये क्या होता है ना कि हमें वहां पे अपना यूजर प्लान दिखाना है। मोदी केयर का जो यूजर प्लान है ना बड़ा जबरदस्त है, 50 से ज्यादा यहाँ पे परसेंट के बेनिफिट्स तो लोगों को मिलते ही मिलते हैं। आप में से जो लोग हैं लॉयल यूजर, इस बात को भली भांति आप जानते होंगे। राइट? सो यूजर प्लान शो कीजिए 50% का, और उसके साथ में क्या करना है हमें, तो 3 से 5 प्रोडक्ट का, बेसिक प्रोडक्ट्स जो घर में यूज होते हैं ना। कई बार क्या होता है ना कि सामने वाले व्यक्ति का अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव मैसेज जाना होता है ना तो 2 प्रोडक्ट में चला जाता है, अगर उसको नहीं अगर अभी लिखा है तो आप उसको 20 प्रोडक्ट का भी डेमो दिखा देंगे ना, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप बस अपना काम करते चलिए, यूजर प्लान दिखाइए, 3 से 5 प्रोडक्ट का डेमो करके उनको बताइए, और कोशिश कीजिए कि सारा टच फील कराते हुए, हो सकता है कि आप हमारे पास एक जो मसाले आते हैं आप उनको स्मेल करा के उनको बताइए कि क्या इसकी शुद्धता है। हो सकता है हमारे पास टॉफीज आते हैं, आप उनको एक टॉफी खिलाइए हमारी, उनको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी है। राइट? तो एक मिक्स एंड मैच के साथ अलग अलग सेगमेंट से प्रोडक्ट्स जो है उनको 3 से 5 प्रोडक्ट का डेमो दिखाइए। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ना कि उनसे आप सही सवाल पूछिए। आप उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए
उनसे पूछ के, आप कभी भी एज्यूम मत कीजिएगा कि वो बिजनेस करने वाला है या सिर्फ यूजर बनने वाला है। आप उनसे पूछिए ये सवाल, राइट। मैं आपको अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको फॉलो अप टूल दूंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो फॉलो अप टूल के अकॉर्डिंग ना तीन हमारे बिजनेस के सेगमेंट होते हैं। एक होता है यूजर, जो सिर्फ कभी कभार प्रोडक्ट यूज करने वाला जो है बंदा होता है। एक होते हैं सेवर, राइट, सेवर क्लब, जो लॉयल्टी क्लब को ज्वाइन करते हैं, हर महीने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और 50 से ज्यादा परसेंट की खुद की बेनिफिट मतलब कराते हैं, बचत कराते हैं। और तीसरा होता है अर्नर क्लब, जो बिजनेस को बिल्ड करने में जो है इंटरेस्टेड होता है, यहाँ के फंड से अलग अलग अपनी अचीवमेंट्स को लेना चाहता है। तो अगर यूजर क्लब का है, सेवर क्लब का है, राइट, तब तो कहानी वहीं पे खत्म है। आपने यूजर प्लान दिखाया, डेमो किया, और ठीक है, टाइम टू टाइम उनको आप कभी कभार फॉलो अप करते रहिए। कोई बड़ी मीटिंग होती रहे तो उसमें उनको बुलाने की कोशिश कीजिए कि कब किसकी बिजनेस करने की इच्छा जाग जाए, ये कोई नहीं कह सकता। तो टाइम टू टाइम आप फॉलो अप करते रहिए। पर अगर सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मुझे बिजनेस को बिल्ड करना है, मेरे कुछ हैं टारगेट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फुलफिल करना है, तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए? आप वहाँ पे उनको सबसे पहले एज ए यूजर, एज ए लॉयल्टी यूजर आप उनको ऑनबोर्ड कराइए। कुछ प्रोडक्ट्स उनको यूज करने के लिए प्रोवाइड कराइए, और कुछ टूल्स, टूल्स का मतलब हो सकता है कि आप कोई मैगजीन, हमारी कनेक्ट मैगजीन आती है, सपने हमारा कैटलॉग आता है, या फिर कोई यूट्यूब का अच्छा वीडियो आप चाहे तो यहाँ पे हमारे चैनल से जो है आप वीडियो ले सकते हैं, या फिर और कई सारे बड़े लीडर्स के चैनल हैं, वहां से आपको जो वीडियो कुछ अच्छे लगे तो उनको आप वो शेयर कर दीजिए, और फिर उनसे 2 दिनों के बाद आप उनसे मिलिए। ये मतलब आपने एक मीटिंग की, वहां से आप दूसरी मीटिंग का अपॉइंटमेंट आप सेट कर रहे हैं। इसको बैंपैम टेक्निक कहते हैं, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, राइट। तो इसको फॉलो करते हुए कीजिए। और लास्ट जो हमारा यहाँ पे आता है पिलर, फोर्थ पिलर, वो है फॉलो अप। तो जैसा मैंने आपको बता दिया, फॉलो अप का मतलब सिंपल सा है कि आपको क्वेश्चन पूछना है और ये जानने की कोशिश करनी है सामने वाला व्यक्ति यूजर क्लब में आना चाहता है, सेवर क्लब में आना चाहता है, या अर्नर क्लब में आना चाहता है। और दो चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी, एक स्नाइपर लिस्ट और एक फॉलो अप टूल। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दोनों देखने को मिलेगा, राइट। तो ये है स्नाइपर लिस्ट दोस्तों। तो आप हर महीने के हिसाब से आप इस लिस्ट को रेडी कर सकते हैं। आप अगर 5-6 लिस्ट मिनिमम अगर आप अपना कवर कर जाएं, ठीक है, तो आपकी एक बहुत अच्छी टीम बन जाएगी, और आप इसको फिर रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपकी टीम टीम जो है वो काफी तेजी से प्रोग्रेस करती हुई दिखेगी। आप एक मंथ और ईयर भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि किस मंथ के लिए आपने इसको कौन से ईयर में यूज किया है। आप अपना खुद का प्रोग्रेस भी इससे मेजर कर पाएंगे। सो 30 लोगों का लिस्ट बनाने का एक छोटा सा है, उनका नाम लिखिए, उनका नंबर लिखिए, और उनको मंथली बेसिस पे आप इस तरीके से लिस्ट बना के अप्रोच करते हुए आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट, अभी जो हम फॉलो अप टूल के बारे में बात कर रहे थे, सो देखिए, मोदी केयर में ना 3 ही तरह के लोग यहाँ पे आपके पास आएंगे, चौथे की तो कोई जगह ही नहीं है, जो आपसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, जिनके पास क्यूरियोसिटी होती है, जानना चाहते हैं, वो डेफिनेटली कुछ सवाल तो करेंगे। पर आपको लगे जो बेफिजूली सवाल कर रहे हैं, तो सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं, तो दोस्तों समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुमूल्य है, अपना समय बचाइए। हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। तो नेक्स्ट के पास जो है आगे बढ़िए। पहला जो सेगमेंट रहता है मोदी केयर यूजर क्लब, यहाँ पे अब ये भी ध्यान दीजिए कि हम, ऐसा नहीं है कि बिजनेस कर रहे हैं तो एक यूजर, सिंपल एक यूजर, आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट यूज करने वाले व्यक्ति के साथ में हम वो टाइम और एफर्ट हम स्पेंड करें जो एक बिजनेस करने वाले माइंडसेट के आदमी के साथ में हम कर सकते हैं। आप एक फॉलो अप का डेफिनेटली वहां पे शेड्यूल रख सकते हैं, पर एफर्ट उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो जो पहला सेगमेंट है हमारा यूजर क्लब, उसमें क्या करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन हम उन लोगों को करने में हेल्प करते हैं, एक बिलिंग करने में ऑनलाइन ऑफलाइन उनकी हम सहायता कर सकते हैं। जो हमारा मोदी केयर का सेवर्स क्लब है, या जिसको हम लॉयल्टी क्लब भी कहते हैं, तो महीने के 15 तारीख से पहले, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है, अपने जरूरत के हिसाब से 5,000, 6,000, 7,000, जैसे भी उसकी जरूरत है, वो अपनी लॉयल्टी अपनी पूरी करता है। हम क्या करते हैं, उनको एक फ्री रजिस्ट्रेशन बनाने में हेल्प करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन बिलिंग करने में उनकी सहायता करते हैं, और जो भी मंथली ऑफर्स रहते हैं उनको हम अपडेट करते हैं। यथा कथा जब भी कुछ बड़ी मीटिंग हो रही हो, उनको फॉलो अप कीजिए, वहां ले जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखा गया है कि जो लोग लॉयल्टी क्लब में रहते हैं, जो लॉयल्टी कर रहे होते हैं, कल को वही बिजनेस भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट के ऊपर एक बहुत अच्छा विश्वास बन चुका होता है ऑलरेडी। तीसरा जो क्लब आता है वो है अर्नर्स क्लब। क्या फर्क है एक सेवर क्लब में और अर्नर क्लब में? तो हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ना लॉयल्टी तो करना ही होता है, साथ के साथ में हमारे पास एक स्टार्टर किट यहाँ पे बनता है। 500 से 1,000 रुपए के बीच में उसकी खर्च आती है, जिसमें एक डेमो किट रहता है, कुछ प्लान दिखाने के लिए कुछ फोल्डर वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो एक टूल हाथ में होना चाहिए जिसको हम स्टार्टर किट भी कहते हैं। इसके साथ में हमें ट्रेनिंग्स को रेगुलर अटेंड करना है, 1 घंटा बिजनेस को बिल्ड करने में लगाना है। तो जो व्यक्ति घंटा 2 घंटा प्रतिदिन लगाने को रेडी है, टूल अपना रेडी करने मतलब बनाने को रेडी है, उनके साथ में मिल करके हम बिजनेस को बिल्ड करने का एक कमिटमेंट लेते हैं, देते हैं। उनके ड्रीम्स को अपने ड्रीम्स का पार्ट बनाते हैं, उनके गोल्स, उनके टारगेट को अपने टारगेट का पार्ट बनाते हैं, और साथ में मिल करके एज ए टीम हम वहाँ पे हम बिल्कुल काम करते हैं, राइट। तो ये 3 जो सेगमेंट हैं, आप जरूर से सवाल पूछिए प्लान दिखाने के बाद में। आप उनसे ये सवाल पूछिए कि आप किस क्लब को आप ज्वाइन करना चाहेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल सा सवाल है, और ये फॉलो अप का मतलब ही यही होता है, सही सवाल पूछना। सो आप हमारा यूजर क्लब ज्वाइन करना चाहेंगे, सेवर क्लब ज्वाइन करना चाहेंगे, या अर्नर क्लब ज्वाइन करना चाहेंगे? सामने वाला व्यक्ति आपको खुद इसका जो है आंसर देगा। अगर वो बोले कि मैं अर्नर क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उनको उनका ऑर्डर बनाने में हेल्प कीजिए, उनको टूल परचेज करने में हेल्प कीजिए, उनका छोटा छोटा लिस्ट निकलवा के, स्नाइपर लिस्ट, और उनके साथ में काम करने में उनको हेल्प कीजिए, राइट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग था, बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग, कि क्या कोर हैबिट्स होते हैं और क्या 4 बेसिक्स होते हैं, और इनको जब हम कंबाइन करके
जब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, तो हमारे बिजनेस में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। चाहे एक बिगिनर हो, चाहे एक एक्सपर्ट लेवल पे कोई व्यक्ति हो, उसके परफॉर्म करने का तरीका अलग हो सकता है, पर ये जो दो प्रिंसिपल हैं ये कभी आज तक चेंज नहीं हुए हैं और डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया मैंने। और कहीं पे आपको इसमें कुछ भी डाउट हो या कुछ और जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लिखिएगा। 24/7 हम लोग पूरी इंडियन फैमिली ट्रेनिंग जो हमारी टीम है वो आपको इसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी। राइट, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और सेशंस के साथ बने रहिए, ट्रेनिंग्स के साथ बने रहिए। हम लोग और भी कंटेंट लेकर के आपके साथ में यहाँ पे हाजिर होंगे। सो जो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने बिजनेस को परफॉर्म करते हैं, बिल्ड करते हैं, वो ए ग्रेड प्लेयर कहलाते हैं, ए ग्रेड। सो अपने ग्रेड्स को कैसे डिफाइन करें और खुद को कैसे पहचानें, इसके ऊपर एक दूसरा कंटेंट रेडी किया हुआ है। आप चाहें तो सर्च करके आप उसे देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बनने के लिए, इस कंटेंट को इतने अच्छे से समझने के लिए, सुनने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट सेशन में।